आज की वीडियो काफ़ी ख़ास और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए 1 to 1 पीसीबी के कंप्लीट कनेक्शन कोर्स लेकर आ गए हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है सीखने वाले हैं 1 to 1 पीसीबी, जो ये यूनिवर्सल जो मदरबोर्ड होता है इसके ऑल कनेक्शन। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ इस पीसीबी के ऑल ओवर कनेक्शन, सारे कनेक्शन की बहुत अच्छे से मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी जानकारी की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बारी बारी एक एक कनेक्शन की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले पीसीबी को अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो पीसीबी हमारी कुछ इस तरीके से नज़र आती है। ऑल ओवर पीसीबी 1 to 1 की जितनी भी होती हैं, यानी कि कई कंपनी 1 to 1 की पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनी इस पीसीबी को डिज़ाइन करती है। तो होता यह है कि हर कंपनी डिज़ाइन करते हुए इस पीसीबी का जो ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है इस कलर को चेंज कर देती है। और पीसीबी बोलते किसे हैं? पीसीबी इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो प्लेट होती है यही पीसीबी होती है। तो ये पीसीबी का कलर जो है कंपनी अलग अलग तरीके से यूज़ कर लेती है। कभी ब्लू भी देखने को मिलेगा, कभी वाइट, तो कभी इस तरीके का ग्रीन। तो आप कलर पर मत जाना, बस पीसीबी सेम होती है उस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये पीसीबी होती है, इस पीसीबी के हम कनेक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले दो कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। पहला कनेक्शन हमारा होता है प्लस और दूसरा हमारा माइनस, ठीक है। तो जो प्लस वाला होता है वो हमारा इस तरीके का, यहाँ पर एक पॉइंट देती है कंपनी, इस पॉइंट पे हमें लगाना होता है। ये हमारा प्लस का पॉइंट होता है, यानी कि हमें बैटरी का जो प्लस का करंट देना है 12 वोल्ट, वो इस जगह पर हमें देना होता है, ठीक। दूसरा हमारा 12 वोल्ट माइनस होता है। हमें माइनस कहाँ देना होता है? माइनस हमें इस जगह पर देना होता है, ठीक है। ये जो प्रिंट है हमारा ये वाला, ये माइनस के लिए आता है, ठीक है। हमने दो कनेक्शन की बात करी थी, यानी कि दो कनेक्शन हमने आप लोगों को अभी बता दिए हैं। हमने प्लस का कनेक्शन बता दिया है, प्लस हमारा यहाँ लगता है, ठीक है, माइनस हमारा यहाँ आ जाता है, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमने दो कनेक्शन यहाँ पर रिवील कर दिए हैं। अब हम मेन कनेक्शन की बात कर लेते हैं। ये तो हो गए डीसी कनेक्शन। अब आ जाते हैं हमारे एसी कनेक्शन, ठीक। तो एसी कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलते हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसका जैक निकाल देता हूँ, यहाँ पर ही जैक थोड़ा सा लगा है, जैक को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें एक, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, थोड़ी सी पीसीबी को यहाँ ले आता हूँ मैं। यहाँ पर हमें कुछ ये पॉइंट देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पीसीबी के कनेक्शन जब कभी भी करें तो आपको पॉइंट जो है यहाँ बाहर से नोट करना है, यानी कि बाहर से देखना है, ठीक है। बाहर की तरफ से ही हमें नोट करना है। तो जो पहला वाला ये कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन जो होता है हमारा होता है कैपेसिटर के लिए। जो आपने देखा होगा कंडेंसर भी बोलते हैं उसको। अक्सर जो है सीलिंग फैन पंखे के अंदर लगा होता है 3.15 यूएफ का, यानी कि 3.25 का कंडेंसर हमारा जो लगता है उसका पहला पॉइंट, यानी कि पहला कनेक्शन हमारा यहाँ आ जाता है। ये जो पहला पॉइंट है ये हमारे कैपेसिटर की एक वायर के लिए होता है। कैपेसिटर के अंदर टोटली 2 वायर होती हैं, एक हमें कनेक्शन यहाँ दे देना है, ठीक। अब दूसरा जो कनेक्शन आता है वो हमारा 230 वोल्ट 230 वोल्ट जो हमारी डायरेक्ट बिजली की लाइन आती है रेड वाली, वो हमें यहाँ दे देना है, ठीक। जो हमारा फेस आता है, जो हमारी लाइन आती है बाहर से मेन लीड के जरिए से, वो डायरेक्टली हमें यहाँ दे देना है। अब इस पे करंट देने से पहले हमें इन्वर्टर के अंदर एक फ्यूज़ का इस्तेमाल करना है। फ्यूज़ के इस्तेमाल से होगा क्या, कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होगी, लाइट वगैरह में तेज़ होगी या चार्जिंग में हमारी कोई दिक्कत वगैरह होगी, तो हो सकता है कि हमारा ये फ्यूज़ जो है उड़ जाए, जिससे हमारी पीसीबी सेफ रह जाए, ठीक है। यहाँ पर दो कनेक्शन हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा हमारा लगता है 260 वोल्ट।
यहाँ पर इसको हम 200 वोल्ट भी बोल सकते हैं, 260 वोल्ट भी बोल सकते हैं। ये हमारी जो मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है बड़ा वाला, उसके अंदर से एसी लाइन जो होती है, एक तो डीसी लाइन होती है, एक होती है एसी लाइन, ठीक। तो एसी लाइन की जो लूप होती है सबसे बाहर वाली, वो लगती है हमारी तीसरी पॉइंट पे। वो जो बाहर वाली लूप होती है वो 200 या 260 वोल्ट की कहलाई जाती है, ठीक है। ये वाली तीसरी, ठीक है, ध्यान देना, तीसरी। अब इधरी से हमें चौथी पिन पे जाना है, ये चौथी, ठीक। तो ये चौथी पिन जो होती है हमारी, ये आउटपुट की होती है। आउटपुट की सप्लाई जब हमारा इन्वर्टर बैकअप मोड होता है, यानी कि जब हमारे घर इन्वर्टर में लाइट नहीं होती है, उस दौरान जब हम इन्वर्टर को चलाएंगे तो हमारा इन्वर्टर बैकअप मोड देगा। बैकअप मोड के लिए हमें इस चौथा जो पॉइंट है इस पे लगाना है आउटपुट के लिए हमें तार कनेक्शन, ठीक है। जो कनेक्शन देना है वो चौथे वाली पॉइंट पे देना है आउटपुट का। अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की। तो जो पांचवा हमारा ये वाला पॉइंट होता है, ये होता है हमारा 140 वोल्ट। तो ये 140 वोल्ट हमारा चार्जिंग का होता है, ठीक है। 140 वोल्ट हमारा चार्जिंग का होता है। ये हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो मेन एसी वाले जो पॉइंट होते हैं, एसी वाली जो लूप होती है, यानी कि वायर होती हैं, तो उसमें ये बीच वाला पॉइंट जो होता है उसके अंदर टोटली 3 तार निकलते हैं, ठीक है, 1 2 3। तो जैसे ये 3 तार जो होते हैं, 1 2 3, तो ये सबसे अंदर वाला होता है हमारा ग्राउंड, माइनस बीच वाला हमारा 140 और बाहर वाला सबसे 260 या 200। तो हमें जो बीच वाला पॉइंट होता है उसका वो यहाँ पर दे देना है, ठीक है, यहाँ पर पांचवें पॉइंट पर। अब हमारा बचता है छठा। तो ये छठा हमारा होता है ग्राउंड, ये होता है हमारा माइनस। तो इस माइनस को कई प्रकार से हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर होता है जिसके 3 तार अभी मैं बता रहा था, तो सबसे बाहर वाला हमारा 260, बीच वाला हमारा 140, अंदर वाला सबसे ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड होता है वही ग्राउंड हमारा इस माइनस से टच होगा, ठीक है, इससे टच होगा। इससे हमारा जाएगा मेन लीड पर, क्योंकि मेन लीड बाहर से ग्राउंड लाती है। वही ग्राउंड हमारा 5 पिन सॉकेट पे भी जाएगा। जो हमारा आउटपुट के लिए 5 पिन सॉकेट हम यूज़ करते हैं, उसमें भी हमारा ग्राउंड ही लगेगा। तो टोटली ग्राउंड जो होता है वो सारा एक साथ हमें जोड़ना होता है। ठीक है। अब जो ये हमने पहला पॉइंट लगाया था कैपेसिटर, यहाँ पर हमने पहले पॉइंट पर कैपेसिटर की जो वायर लगाई थी, उसकी दूसरी वायर अभी खाली थी। तो दूसरी वायर का हमें यूज़ करना है इस वाले ग्राउंड पे, ठीक है। जो ग्राउंड होता है, दूसरा वायर हमारा कैपेसिटर का इस ग्राउंड पे लगा देना है। पहला हमारा यहाँ पर लग गया था। तो यहाँ पर हमने जो है अभी इसके एसी कनेक्ट, जो हमारी डीसी सप्लाई थी माइनस प्लस की, उसको कंप्लीट करा है, और एसी पॉइंट, ठीक। अब इसके आ जाते हैं हम इन ये डिस्प्ले कनेक्शन पर। ये हमारी होते हैं एलईडी कनेक्शन, ठीक। एलईडी कनेक्शन थोड़े डिफरेंट होते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। आपको एलईडी के कनेक्शन किस तरफ से गिनना है, इस तरफ से, ठीक है, जिस तरफ से हमने ये शुरू करा था, इस तरफ से। ये पहला वाला जो पर्पल कलर का तार होता है, 99% पीसीबी के अंदर यही जैग लगा होता है, यही कलर होते हैं सारे, ठीक है। तो ये जो पर्पल कलर का तार होता है, ये हमारा होता है मेन एलईडी के लिए। ये जो पर्पल कलर का तार होता है, ये हमारी जो है मेन एलईडी के लिए होता है। अब एक सेकेंड, मेन एलईडी, ठीक है, याद रखना, पर्पल कलर मेन एलईडी के लिए होता है, ठीक है। और हमारा ये जो दूसरा वाला होता है, ये वाला ब्लू, ये दूसरा कलर दिख रहा है, ऐसे करके बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर 2, ये होता है हमारा इन्वर्टर एलईडी के लिए, ठीक है, इन्वर्टर एलईडी होती है। और तीसरा हमारा होता है ओवरलोड एलईडी के लिए, याद रखना, ओवरलोड एलईडी के लिए। चौथा हमारा होता है लो बैटरी के लिए, पीला वाला, ये हो जाता है लो बैटरी के लिए, ध्यान देना, पीला लो बैटरी के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑरेंज, ये जो ऑरेंज कलर का होता है, ये होता है हमारा ग्राउंड। पांचवा हमारा हो जाता है ग्राउंड, ठीक है, ये ध्यान देना, ये ग्राउंड होता है, ठीक। और ये छठा जो होता है हमारा, ये हो जाता है
चार्जिंग का। ठीक, तो एक बारी मैं दोबारा से बता देता हूँ। थोड़ी सी एक तार यहाँ मिस्टेक हो गई है एक वायर में। ये जो पर्पल वाला मैंने बताया था आपको मेन है, ये मेन नहीं है, इन्वर्टर का है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाती है। पहला तार हमारा इन्वर्टर की एलईडी का है, दूसरा हमारा जो है मेन एलईडी का है, तीसरा हमारा ओवरलोड का है, चौथा हमारा लो बैटरी का है, और यहाँ पांचवा हमारा कॉमन हो जाता है। ये पांचवा हमारा कॉमन हो जाता है, और छठा हमारा चार्जिंग एलईडी का है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 एलईडी का यूज़ करना होता है हमें इन 6 तारों के जरिए से। टोटली ये 6 तार हो गए, 5 एलईडी हो गई। एक तार हमारा कॉमन हो गया ठंडा, बकाया हमारे पांचों तार 5 एलईडी के लिए हो गए। ठीक, अब ये जो 2 तार लास्ट में बचते हैं ये हमारे होते हैं इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए इन तारों का हमें इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ये 2 तार। ठीक, तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैंने आप लोगों को सारे कनेक्शन अच्छे से बता दिए हैं। तो ये कुछ 1 to 1 पीसीबी के कनेक्शन होते हैं। अगर आप यह कनेक्शन एक बार आप सीख जाते हो तो लाइफ में आप लोगों को इस पीसीबी को रिपेयर करने में या समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, कनेक्शन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी कोशिश थी आप लोगों को अच्छे से गाइड करना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल पर जो भी पहली बार भाई हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और अच्छे कंटेंट अच्छी वीडियो के साथ।